I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. आज पार्लियामेंट में नहीं आया स्पीच देने के लिए, डर के भाग गया, डर गए, आने से डर गए सदन में। बड़े अपने आप को पावरफुल समझते हो, कहाँ गई आपकी मर्दानगी, कहाँ गई? कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। कितने असत्य बातें करते हो, हमको तो शर्म आता है। You have no right to question the chair. No right to question the chair. ऑपोजिशन पार्टीज को कैसे ऑपोजिशन करना है ये सीखना हो तो हमसे सीखो, हमसे। तो अब ये महाराज उठे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, इनका माइक चला जा रहा है। आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे, उचित है क्या? यही मर्यादा बनाना चाहते हैं क्या आप? सब कुछ तय था, लेकिन अंत में बात पलट गई। प्रधानमंत्री 5 बजे संबोधन करने वाले थे, लेकिन सदन की कार्यवाही इससे पहले ही स्थगित कर दी गई। सत्ता पक्ष ने कहा विपक्ष का हंगामा इसके लिए दोषी है। विपक्ष ने कहा प्रधानमंत्री डर गए इसलिए भाग गए। दो तरफा आरोपों की बौछार के बीच कुछ शब्द और गूंजे, अय्याशी, गद्दारी, मक्कारी, मर्दानगी। इसके अलावा किताब के बदले किताबें पेश की गईं। राहुल गांधी की इच्छा भी सामने आई, प्रधानमंत्री को एक किताब गिफ्ट करना चाह रहे हैं। शशि थरूर के लड़खड़ाने, काली चादर लहराने और उड़ते कागजों पर किसी के गुस्साने की पूरी कहानी सुनाएंगे। नमस्ते, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं संसद में आज। बजट सत्र में विपक्ष के 8 सांसद निलंबित हुए। क्या वो संसद में अब दिखेंगे? सवाल उठने के पहले ही जवाब मिल गया, हां। लेकिन सदन में नहीं, संसद परिसर में। वही 8 सांसद आज 4 फरवरी को मकरद्वार पर प्रदर्शन करते मिले। इनके हाथ में एक पोस्टर था जिस पर आरोप वाली इबारत थी, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इस प्रदर्शन के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे मिलने भी पहुंचे। हवा में हाथ उठाकर दिखाई गई पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इसी प्रदर्शन के दौरान कुछ और भी घटा जो वायरल भी खूब है, चर्चा में भी खूब है और हेडलाइन भी बना हुआ है। हुआ ये कि राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे सांसदों के साथ खड़े थे, तभी वहां से गुजरे केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व में 3 बार कांग्रेस की टिकट पर सांसद रह चुके रवनीत सिंह बिट्टू। राहुल और रवनीत का आमना सामना हुआ तो राहुल ने तंज कसा, माय ट्रेटर फ्रेंड, यानी मेरे गद्दार दोस्त। इसके बाद राहुल ने हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा, हेलो भाई मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, आप कांग्रेस में वापस आओगे। इस पर बिट्टू ने भी तुरंत पलटवार किया, बोले मेरे देश के दुश्मनों से कोई लेना देना नहीं है। फिर बिना हाथ मिलाए चल दिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रवनीत सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उसके पहले, जैसा कि हमने बताया, 3 बार कांग्रेस सांसद रहे थे। वही कड़वाहट आज संसद के दरवाजे पर भी नजर आई। ये कारगिल की जंग जीत के आए हैं। बाहर सस्पेंड सांसदों का प्रदर्शन चल रहा था और अंदर सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी और लोकसभा में काम शुरू होते ही जोरदार हंगामा भी शुरू हुआ। इस हंगामे के बीच सिर्फ 4 मिनट तक प्रश्नकाल चल सका। विपक्ष के सांसद पोस्टर लेकर वेल में आ चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से अपनी जगह लौटने की अपील की। कोई असर इसका नहीं हुआ। कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल है, मेरी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वो प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों को बोलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते। सदन के अंदर
मर्यादित आचरण व्यवहार करना सभागृह में सभी मान्य सदस्यों की जिम्मेदारी है। आप अगर सदन प्रश्नकाल नहीं चलना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे काम शुरू हुआ तो हंगामा जारी रहा। उस हंगामे में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका ट्रेड डील के बारे में जानकारी देनी शुरू की। डील को भारत के हित में बताया, भरोसा दिलाया कि किसानों का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। इधर पीयूष गोयल भाषण दे रहे थे, उधर विपक्ष की बारंबार कोशिश जारी थी। कोशिश संसद टीवी के फ्रेम में उनका पोस्टर दिख जाए। पोस्टर पर वही इबारत लिखी थी जो बाहर बैठे 8 निलंबित सांसदों के पास लिखी थी, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। पीयूष गोयल की बात तो खत्म हो गई, लेकिन हंगामा जारी रहा। तभी स्पीकर के सामने काली चादर लहराई जाने लगी, जिस पर वो बुरी तरह नाराज हो गए। विपक्ष को डांट पड़ी। संसद की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। विरोध का तरीका होता है, विरोध के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी इलाके से छोड़कर उस जगह जाकर मर्यादाओं को तोड़ोगे तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा कम होगा। इतने वरिष्ठ नेता आप हैं, आपने शासन किया है, लेकिन नहीं बोलने देंगे वो नियम प्रक्रिया से चलता है, लेकिन आप मर्यादा तोड़ेंगे, उचित है क्या? आप इधर से उधर जाकर आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे, ये उचित है क्या? यही मर्यादा बनाना चाहते हैं क्या आप? आपके इतने साल के शासन करने के बाद आपने यही परंपराएं लागू किए। आप इधर जाकर मंत्री बोल रहे हैं, आसन पे जाके खड़े हो रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ बैनर लेकर आ रहे हैं। मर्यादा पहले भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादा कभी किसी ने नहीं तोड़ी। आप शासन में रहे, ये प्रतिपक्ष में रहे, तब भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ी। 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई। उसके पहले दृश्य में आए राहुल गांधी। संसद परिसर से प्रधानमंत्री मोदी पर एक आरोप लगाया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 5 बजे प्रधानमंत्री लोकसभा में बोलने वाले थे। इसे लेकर राहुल गांधी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री आज हिम्मत कर पाएंगे संसद में आने की। अगर वो आएंगे तो मैं उन्हें किताब दूंगा। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। Thank you. 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। आंध्र प्रदेश से टीडीपी सांसद हरीश बालयोगी ने अपनी बात रखी। फिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे उठे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। कुछ ऐसे शब्द बोले जिस पर विपक्ष भड़क गया। उन्होंने कहे, गद्दारी, मक्कारी, अय्याशी जैसे शब्द। एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आप
आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, डायरेक्ट सारी सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया। विपक्ष की ओर से जबरदस्त हंगामा शुरू हुआ। सांसद वेल में आ गए। एक बार फिर चेयर पर कागज के टुकड़े फेंके गए। नतीजा, सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित। निशिकांत दुबे ने सदन में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी को लेकर जो बयान दिया था, उस पर विवाद लोकसभा स्पीकर के चैम्बर तक पहुंच गया। संसद कवर करने वाले पत्रकारों ने बताया कि स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस में कांग्रेसी सांसदों और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। तो जब सरकार चाहती है कि कुछ डिसरप्शन करना है तो वो उनको उठाते हैं। अब आप बताइए, अगर एलओपी को बोलने नहीं दिया, एलओपी को एक किताब जो प्रकाशित है, जो आज आपके सामने भी दिखाई है उन्होंने कि प्रकाशित किताब है, अमेज़न से खरीदी की गई प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। तो अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, इनका माइक चला जा रहा है। 5 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। पीएम मोदी को भाषण देना था तो सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ तैनात था। कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले बोलने के लिए आए राजस्थान से बीजेपी सांसद पीपी चौधरी। अभी वो अपनी बात रख ही रहे थे, तभी विपक्ष के सांसद वेल में आ गए। इस बार पोस्टर और फोटो की जगह बैनर हाथ में थे। कांग्रेस सांसद पीएम की चेयर के पास पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि उस दौरान पीएम सदन में मौजूद नहीं थे। विपक्ष का हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही को 5 फरवरी की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इसी हंगामे की वजह की आज होने वाला पीएम मोदी का संबोधन टल गया, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता रहा कि पीएम मोदी डर गए इसलिए नहीं आए। डर गए, आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे। लड़कियों को निशिकांत जी कई तरह का ऑपोजिशन का डर के भाग गया, आज पार्लियामेंट में नहीं आया स्पीच देने के लिए। यही तो बात है, यही तो देश का सबसे बड़ा खबर है। आज तो बोला था ना, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड हुआ था, आज बोलेंगे हो ना, क्यों नहीं आया? डर के भाग गया, डर के भाग गया। जो डर गया वो क्या हुआ, वो क्या हुआ, वो मर गया पॉलिटिकली। लोकसभा का हाल देख लिया आपने, अब बात राज्यसभा की। कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। शून्यकाल में एक और सत्ता पक्ष के सांसद अपने मुद्दे उठा रहे थे और दूसरी ओर विपक्ष की ओर से नारेबाजी हो रही थी। इस पर सभापति नाराज हो गए। 7 the ruling has been already given. Please sit. No 267. Please take your seat. Please take your seat. You have no right to question the chair. No right to question the chair. कार्यवाही आगे बढ़ी तो डीप फेक वीडियो के मिसयूज, खाने में मिलावट की समस्या और मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग समेत तमाम मुद्दे उठे। फिर 12 बजे से प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हुई। थोड़े बहुत हो हल्ले के बीच प्रश्नकाल 1 घंटे चला। फिर लंच ब्रेक के लिए सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सदन को भारत अमेरिका ट्रेड डील के बारे में जानकारी दी। वही बात राज्यसभा में भी कही गई जो 12 बजे लोकसभा में कही गई थी। इसके बाद राज्यसभा में हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस बात पर आपत्ति जताई कि सरकार जब तैयार थी तब सदन से पहले सदन के बाहर बयान क्यों दिया। बात कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो रही थी। विपक्ष की आपत्ति पर नेता सदन जेपी नड्डा की सफाई भी आई। पीयूष गोयल जी मुंबई में थे, कॉमर्स मिनिस्टर हमारे, तबीयत खराब थी, फिर भी ये दिल्ली आए और इन्होंने लोकसभा में वक्तव्य देने का प्रयास किया जो वहां सफल नहीं हो पाया क्योंकि हाउस नहीं चला। अब देखिए,
विपक्ष कैसा है जो इसकी चित भी हमारी, पट भी हमारी। अगर हम राज्यसभा में स्टेटमेंट देते हैं तो कहते हैं कि लोकसभा का पहला अधिकार है, आपने कन्वेंशन ब्रेक कर दिया। तो हमने ये, और इन्होंने कल पर पॉलिटिकल रिस्पांस नहीं दिया है, इन्होंने पॉलिटिकल रिस्पांस दिया है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहां दी है। और अभी जिस बात पर कांग्रेस बात बात पर रूठ कर चले जाते हैं, अब जाते हैं वो तो ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए बार बार रूठ कर जाते हैं। इसके बाद जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में अपनी बात रखी। सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ विपक्ष पर निशाना साधा गया। इस दौरान विपक्ष की ओर से थोड़ी बहुत टोका-टाकी भी चलती रही। मैं जैन जी, मैं आपसे कहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में एक नया चैप्टर जोड़िए। वो चैप्टर हो स्किल डेवलपमेंट फॉर ऑपोजिशन पार्टीज। ऑपोजिशन पार्टीज को कैसे ऑपोजिशन करना है ये सीखना हो तो हमसे सीखो, हमसे। मैं जयराम जी को मैंने गिनाया कि मैं 40 इयर्स ऑपोजिशन में रहा हूं, 40 इयर्स। मेरे से सीखो। ऑपोजिशन का सबसे पहला काम होता है कि ऑपोजिशन अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए। आप क्रेडिबिलिटी नहीं बना पा रहे हो 11 साल में। 11 साल में आप क्रेडिबिलिटी नहीं बना रहे हो। आप बोलते हो एसआईआर पर चर्चा करो, हम तैयार हो जाते हैं। आप कहते हो वंदे मातरम पर चर्चा करो, हम तैयार हो जाते हैं। आप जिस पर बोलते हो हम तैयार हो जाते हैं। आप बोलोगे इंडो अमेरिकन डील पर, हम तैयार हो गए, हम वक्तव्य लेकर के आ गए, फिर भी बात तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आप सब लोगों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि मुफ्त का इसमें फीस नहीं होनी चाहिए। जैन जी, फीस नहीं होनी चाहिए। तो ये एक इनके लिए ऑपोजिशन को ये सलाह है। बात यह है कि इनकी पार्टी कुछ अबोध लोगों के बंधक बन गई है, तो हम क्या करें। नेता सदन के बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी। बीजेपी को निशाने पर लिया, आरोप लगाया कि महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पर सच ये है, महिलाएं बीजेपी के लिए केवल वोट बैंक बन के रही है। बीजेपी ने अब तक किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया है। आरएसएस ने 100 साल में किसी महिला को अपना नेतृत्व नहीं सौंपा है। उत्तराखंड में, आप नजदीक है, तो बीजेपी सरकार ने एक दीपक, जिन्हें अपना नाम मोहम्मद दीपक रख लिया था, एक मुकदमा दर्ज करा दिया, जो सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। जब रक्षक की भक्षक बन जाएगा, रक्षक की भक्षक बने, तो आम आदमी रक्षा कहा, आम आदमी को रक्षा कहाँ है? आपके पास नहीं है। आप सिर्फ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हो, वोटों के लिए लड़ते हो और बड़े बड़े भाषण करते हो, सिर्फ पोलराइजेशन के लिए, देश के लिए नहीं। नॉन एनडीए रूल्ड राज्यों में राजभवन बीजेपी आरएसएस के दफ्तर बन गए। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। कितने झूठ बोलते हो, कितने असत्य बातें करते हो। कोई, हमको तो शर्म आता है, अब आपको आता नहीं, मैं कैसा। पिछले 5 वर्षों में हाई वैल्यू ड्रग सीजर्स का 65% केवल गुजरात के बंदरगाहों से ही हुआ। कहां से हुआ? गुजरात के बंदरगाह। वहां कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? मोदी साहब, उनका एरिया है। और वो कौन है? होम मिनिस्टर कौन है? शाह साहब है। अरे ये गांधी जी का प्लेस है, गांधी जी की जगह है, उस जगह। और आप बड़े अपने आप को पावरफुल समझते हो। कहां गई आपकी मर्दानगी? कहां गई? आप रोक नहीं सकते नारकोटिक का। संसद सत्र चल रहा है,
इस बीच भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई, लेकिन उसके बारे में सांसदों को सरकार से नहीं बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप से पता चला। सरकार से नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप से चला। हमारा संसद चल रहा है। नड्डा साहब को मालूम नहीं, यादव साहब को मालूम नहीं। ये तो दोनों सदनों की बात हुई। अब बात शो के उस हिस्से की जिसमें संसद में आई तस्वीरों की कहानी आपको हम बताते हैं। पहली तस्वीर मकर द्वार पर जब विपक्ष के सस्पेंड सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान सत्ता पक्ष के तमाम सांसद और मंत्री उनके पास से गुजरे, जिनमें कुछ ने तो इन सांसदों को इग्नोर कर दिया और कुछ ने उन्हें ग्रीट किया। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कंगना रनौत तो उन्हें अनदेखा करके निकल गए, लेकिन वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इन सांसदों को रुककर हाय हेलो की इनसे और फिर वहां से आगे बढ़ लिए। दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर संसद की सीढ़ियों पर फोन पर बात करते हुए उतर रहे थे। तभी अचानक उनका पैर फिसला, वो सीढ़ियों पर लड़खड़ा कर गिर गए। तभी पास में खड़े सुरक्षा कर्मियों और अखिलेश यादव ने उन्हें सहारा दिया, उन्हें उठाया। गनीमत ये रही कि शशि थरूर को कोई चोट नहीं आई। तो संसद के अंदर के कामकाज से लेकर संसद के बाहर की सारी कहानियां आपने देखी, सुनी और समझी। आप आज की संसद की कार्यवाही पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये शो लिखा है हमारी साथी सुप्रिया ने। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।